Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी सनराइज एकेडमी जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में देखो अपन ने रिमाइंडर का बात किया था, शेषफल का बात किया था। तो जो शेषफल के दो प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे, उनमें से एक प्रकार के क्वेश्चन तो अपन ने बना लिए थे पार्ट फर्स्ट के। आज अपन लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वो शेषफल का ही। देखो, तो ये जो शेषफल है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल पढ़ेंगे आज अपन लोग। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो शेषफल है, इसका मतलब है कि भाज्य में किसका डिवाइड करना होता है? भाजक का। भाज्य में भाजक का भाग देंगे तब जाके अपने को क्या मिलता है? शेषफल मिलता है। इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया? आज क्रमागत लगा दिया। तो क्रमागत का मतलब है लगातार भाग देना है, मतलब अपने को संख्याओं का लगातार भाग देना है। ठीक है। अब देखो, ये जो क्रमागत शेषफल है, ये कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा, उनकी बात करेंगे अपन लोग। तो देखो, सबसे पहले अपन से जो इसका भाग पूछा जाएगा वो होगा वह संख्या ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करना। दूसरा जो इसका भाग होगा वो होगा नया शेषफल ज्ञात करना। नया शेषफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? और इसका जो तीसरा भाग अपने पास होगा वो होगा भागफल संबंधी प्रश्न। भागफल से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से होंगे? इसका जो चौथा भाग होगा वो है भाजकों का क्रम उलट दें तो नए शेष ज्ञात करना। तो ये चार प्रकार के क्वेश्चन यहां अपन से पूछे जाएंगे क्रमागत शेषफल में से। वह संख्या ज्ञात करना, मतलब अपन लोग जिसमें भाग दे रहे हैं वह संख्या कौन सी है। नया शेषफल ज्ञात करना, मतलब किसी दूसरी संख्या का भाग देने के बाद जो शेषफल बनता है वो क्या होगा। भागफल संबंधी प्रश्न, मतलब जितनी बार अपन लोग भाग लगाते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, वो क्रमागत शेषफल में से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। भाजकों का क्रम उलट दे तो नए शेष ज्ञात करना, मतलब जिसका अपन लोग भाग लगाते हैं अगर उनका क्रम बदल दे, परिवर्तित कर दें, उलट दे, तो वो जो नए शेष बनेंगे वो किस प्रकार से अपन लोग निकालेंगे। ठीक। तो देखो, ये जो चैप्टर है इसका मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, बस उस डायग्राम को ध्यान रखना है। देखो, इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है अपने को। यहां जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपन लोग भाजक। यहां जो लिखा जाएगा उसे बोलते हैं अपन लोग भाज्य। और यहां जो लिखा जाता है वो होता है शेष, कि शेष कितना बच रहा है। जितने भाजक अपन लोग लेना चाहे उतने भाजक अपन ले सकते हैं। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या है, पता नहीं वो कौन सी संख्या है, ये पता नहीं होगा अपने को क्वेश्चन में भी।
अब इस संख्या में अपन ने D1 का भाग लगाया, पहला भाजक का भाग लगाया। जैसे ही भाग लगाएंगे अपने को ये भी नहीं पता होगा क्वेश्चन में कि भागफल क्या है, लेकिन वो क्या देगा अपने को, शेषफल। तो मान लिया पहला जो शेषफल है यहाँ वो कौन है, R1 है। जैसे ही D1 का भाग लगाया कौन मिला अपने को, R1 मिला। फिर अपन ने D2 का भाग लगाया, तो यहाँ कोई नंबर होगा उसमें D2 का भाग लगाया, और जैसे D2 का भाग लगाएंगे शेष क्या बचेगा बताओ, R2। कोई दूसरा शेष बचेगा। भाई देखो किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल भी चेंज होगा। फिर अपन ने एक और भाजक ले लिया और वो कौन सा है, D3 है। जो तीसरी संख्या में यहाँ भाग लगेगा वो किसका दिया अपन ने, D3 का भाग दिया। जैसे D3 का भाग दिया अपने को क्या मिला बताओ, R3 मिल गया। तो किया क्या है अपन ने, यहाँ पे भाजक लिखना है। अभी जब क्वेश्चन अपन लोग यहाँ हल करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाजक कौन होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन में अपने को पता चलेगा कि ये भाजक है। यहाँ लगातार अपने को क्या देना है, भाग। जैसे ही भाग देंगे, भाग देने के बाद अपने को क्या, डिफरेंट डिफरेंट शेषफल मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट संख्या का ही अपन लोग भाग दे रहे थे। अब आपको क्या करना है, इधर देखना है शेषफल की तरफ। जो लास्ट रिमाइंडर है अपने पास, जो लास्ट शेषफल है, चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जो लास्ट नंबर है उसके जस्ट सामने, मतलब यहां पे जस्ट सामने। अगर लास्ट ये है तो इसके सामने, अगर लास्ट ये है तो इसके सामने, और अगर लास्ट ये है तो इसके सामने। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिखना कितना है अपने को, एक। अब ये रटना नहीं है, समझना है कि एक ही क्यों लिखना है। तो एक इसलिए लिखना है कि जब अपन लोग किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो जो मिनिमम नंबर होता है, कम से कम वाला जो भागफल है वो कितना होता है, एक होता है। दूसरा लैंग्वेज, जब किसी संख्या का अपन लोग पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा कोई भी नंबर हो, तो मिनिमम कितनी बार बोलते हैं अपन लोग, एक बार बोलते हैं। इसीलिए अपन ने यहाँ किसका यूज किया है, एक का यूज किया है। ठीक है। तो इधर से जो लास्ट रिमाइंडर अपने पास होगा उसके जस्ट सामने कितना लिखना है, एक लिखना है। अब देखो ये जो नंबर्स आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको भाग विधि समझाई थी, क्योंकि मुझे वो संख्या चाहिए जिसमें D3 का भाग दिया, एक बार दिया, और क्या बचा, R3 बचा। तो भाज्य निकालना मैंने आपको सिखाया था। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, यही होता है भाज्य बराबर। अब ये चाहिए मुझे, तो बराबर भाजक कितना लिया बताओ, यहां से अपन ने D3 लिया, भागफल कितना लिया अपन ने, एक, और शेष कितना लिया, R3। भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। जब D3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे D3 आएगा, प्लस कितना करेंगे, R3, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी बताओ, D3 प्लस R3 वह संख्या हो जाएगी। अब अपन लोगों को एग्जाम में इतना नहीं करना है, सीधा सा क्या करना है वो बताता हूं। इधर से लास्ट नंबर देखो D3, इधर से लास्ट एक, इधर से लास्ट ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, गुणा, और गुणा करवाते शेष में क्या कर दो, इसे जोड़ दो। तो D3 इंटू 1, तो वही D3 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, D3 प्लस R3 हो जाएगा। मतलब सीधा सा फंडा है, मल्टीप्लाई और ऐड कर दो और ये सभी संख्याएं अपने को मिल जाएंगी। फिर से वही का मल्टीप्लाई और फिर क्या हो गया, ऐड, फिर वही का मल्टीप्लाई और क्या हो गया, ऐड। ये वाला नंबर अपने को मिल गया, क्योंकि इधर भी कुछ नहीं बचा और इधर भी कुछ नहीं बचा, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा, वह संख्या होगी। ठीक है बेटा। तो अपन ने क्रमागत शेषफल पढ़ा, बस ये डायग्राम याद रखो। सभी टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास होंगे वो इसी डायग्राम से अपन लोग हल करेंगे।
सबका मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको कि वह संख्या कैसे पता करेंगे, नया शेषफल किस प्रकार से निकालेंगे और भागफल संबंधी क्वेश्चन कैसे होंगे, भाजकों का क्रम अपन कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है, बस ध्यान से समझना और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आ जाएगा। तो देखो अपन लोग टाइप नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और फिर अपन लोग इनको हल कैसे करेंगे। देखो टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट था क्या अपने पास, वह है संख्या ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करना, मतलब अपन ने किसमें भाग दिया था, वह संख्या ज्ञात करना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर भाग विधि का कोई क्वेश्चन है, वह संख्या हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, हमेशा भाज्य को। मतलब अपने को इस टाइप का जो क्वेश्चन होंगे उसमें किसको टारगेट बनाना है, भाज्य को टारगेट बनाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे और हल कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या में लगातार, यदि किसी संख्या में लगातार 5, 7, 9 का भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। इस प्रकार से अपन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि यहां मुझे दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो यहां उसने क्या बोला, किसी संख्या में लगातार, इसका मतलब यहां कोई संख्या थी अपने पास, 5, 7, 9 का क्या देना है, भाग देना है। इसका मतलब ये 5, 7, 9 किसको रिप्रेजेंट करता है, भाजक को। भाग देने वाला नंबर कौन है, 5, 7, 9 है। देने पर 1, 2, 3 क्या बच रहा है, शेष। तो ये जो है 1, 2, 3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेष को। तो ध्यान से पढ़ो और समझो कि दिया हुआ क्या है, उसको नोट कर लो कि भाजक ये है अपने पास, शेष ये है। चाहिए क्या, वह संख्या, और वह संख्या यहां कौन है बताओ, भाज्य है। तो भाज्य निकालना है मुझे। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले उनको नोट कर लो जो आपको दिया गया है। तो भाजक D1 कितना है, 5, D2 कितना है, 7, D3 कितना है, 9। यहां अपन लोग नोट कर लेते हैं शेष। R1 कितना था, 1, R2 कितना था। स्टार्टिंग में समझते समय आप थोड़ा सा टाइम दो, इसको समझ आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो ये नंबर्स हैं ये चेंज करेगा, अपना मेथड वही रहेगा। ठीक है, तो भाजक ये था अपने पास और शेष ये था। इनसे अपन लोगों को क्या बनाना है, दोनों से भाज्य बनाना है, वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो डायग्राम याद रखो। देखो इस प्रकार से डायग्राम बनाया था अपन ने। यहां भाजक, संख्या, शेष। पहला भाजक 5, 7, 9, शेष 1, 2, 3। क्या समझाया मैंने अभी, इधर जो है उसके जस्ट सामने जो लास्ट रिमाइंडर है, लास्ट वाला शेषफल है, उसके सामने कितना लिखना है, 1 लिखना है।
सीधा सा फंडा याद रखो, इधर से लास्ट 9, इधर से 1, इधर से 3, इनको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके क्या कर दो शेष में जोड़ दो। अब 9 1 कम 9, 9 और 3 कितना हो गया बताओ 12। मतलब क्या किया अपन ने 12 में 9 का भाग दिया, 9 1 कम 9 और 3 एक्स्ट्रा था वो शेष बच गया। एक का भाग मैंने बता ही दिया, एक क्यों लिखना है क्योंकि सबसे छोटा भागफल है। फिर वही काम मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे ऐड। सेम काम करना है प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में, बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते। देखो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 6 1, 7 एकम 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। अब देखो 12 7 कितना होता है 84, 12 सत्ते 84, 84 और 2 कितना हो गया 86 हो गया। फिर वही का मल्टीप्लाई और ऐड, 5 6 30, 5 6 30, 30 और 1 31 का 1 बचा 3, 5 8 40, 40 और 3 कितना हो गया यहाँ 431। तो वह संख्या अपनी कौन सी है 431 है। ठीक है, बस डायग्राम याद रखो, क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज किस प्रकार की क्वेश्चन की है, क्या मुझे दिया गया है, क्या मुझे निकालना है। सारे टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आराम आराम से पढ़ो। अब देखो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर है अपने पास 2, और 2 नंबर जो टाइप था उसमें क्या निकालना है नया शेष ज्ञात करना है, नया शेष ज्ञात करना है टाइप नंबर 2 में। ठीक है, चलो आगे। इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा, देखो बोलेगा यदि किसी संख्या में लगातार, यदि किसी संख्या में लगातार 1 3 5 का भाग देने पर, 1 3 5 का भाग देने पर 0 1 2 शेष बचता है। अब ये यहां तक का जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट टाइप का, इसके बाद वो चेंज करेगा। तो अपन लोग भी फर्स्ट टाइप अपन ने अभी पढ़ा है, उसी के बाद क्या सीखना है वो देखना है। तो अब वो क्या बोलेगा, यदि उसी संख्या में 6 का भाग देने पर नया शेष क्या होगा, ये अपन से पूछेगा। यदि किसी संख्या में लगातार 1 3 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाजक को, भाग देने पर भाजक 1 2 3 0 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेष को। फिर उसने कहा उसी संख्या में किसका, तो ये भी कौन है, एक अपने पास भाजक है। 6 का भाग देने पर क्या निकालना है, नया शेष निकाल, काम वही करना है। अब देखो डायग्राम याद रखो, सारे क्वेश्चन वैसे ही हल होंगे। देखो ऐसा क्यों किया अपन ने सेकंड टाइप में, क्यों, क्योंकि मुझे उसी संख्या में 6 का भाग देना है, तो सबसे पहले मैं वह संख्या निकालूंगा। चलो
भाजक कौन कौन था, 1 3 5, 1 3 5, शेष कितना था 0 1 2। अब बहुत के दिमाग में आता है कि सर ये वाले जो नंबर है वो किस प्रकार से आएंगे, तो बस याद ये रखना है इन नंबर्स के लिए कि हमेशा भाजक किससे बड़ा होगा, शेष से, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस भाजक किससे बड़ा होगा, शेष से। अब आप यहां कुछ भी लिख लो, यहां कुछ भी लिख लो, देखो मैं 1 का पहाड़ा बोलूंगा तो शेष 0 ही बचेगा, इससे कम, क्योंकि शेष कभी इक्वल नहीं बचता, उससे कम ही बचता है या कुछ नहीं बचता। 3 में 1, 5 में कितना 2, ये नहीं कि 1 का भाग दे रहा हूं 5 बचा रहा हूं, 5 बार चला जाएगा सीधा सीधा। 3 का भाग दे रहा हूं 6 बचा रहा हूं, ऐसे नहीं करना है। भाजक किससे बड़ा होगा ऐसे क्वेश्चन में, शेष से। चलो हल करते हैं। यहां कितना नोट करेंगे 1, क्योंकि कम से कम भागफल, 5 1 कम 5, 5 और 2 कितना हो गया बताओ 7, 7 में 5 का भाग दिया, 5 1 कम 5, बचा कितना 2, सही है। फिर वही काम 7 3 21, 21 और 1 कितना हो गया बताओ 22। आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो, हल करो, सही होगा। 7 3 21, 21 और 1 22। फिर से वही काम, मल्टीप्लाई ऐड 22 इंटू 1 22। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह संख्या अगर मुझसे पूछता तो आंसर कितना होता बताओ 22 होता। ठीक है, चलो अब उसने क्या बोला है, यदि उसी संख्या में, तो उसी संख्या कौन है यहां 22 है, उसी संख्या, या वो बोल सकता था प्रारंभिक संख्या, कुछ भी बोल सकता था वो, तो कितना हो गया अपने पास 22 हो गया। क्या बोला उसने, नया शेष सही है, शेष बराबर क्या होता है, भाज्य में भाजक का भाग लगाएंगे। संख्या कितनी है 22, किसका देना है बेटा 6 का, 6 3 18 और 4 22, कितना शेष बच गया बताओ 4। आंसर कितना हो गया अपना 4 हो गया। तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो कि मुझे ऐसे क्वेश्चन के साथ किस प्रकार से डील करना है। अगर वो आपको याद है तो यहां नंबर चेंज होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ये, हल अपन लोग इनको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, टाइप नंबर 3। देखो टाइप नंबर 3 क्या थी, भागफल संबंधी प्रश्न। टाइप नंबर जो 3 वाले क्वेश्चन है वो किससे होंगे, भागफल से होंगे, भागफल संबंधी प्रश्न। भागफल संबंधी जो प्रश्न है वो किस प्रकार से होंगे और अपन लोग इनको कैसे मैनेज करेंगे। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, बोला जाएगा यदि किसी संख्या में 6 का भाग देने पर 3 शेष, 6 का भाग देने पर 3 शेष बचता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 4 का भाग
4 का भाग देने पर 2 शेष बचता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 4 का भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? ठीक है। अब इस तीसरी टाइप के क्वेश्चन में उसने लैंग्वेज चेंज कर दिया, मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज बना दी। तो बहुत से स्टूडेंट्स को क्या है, ये समझ नहीं आती है कि मुझे किसमें भाग देना है, भागफल है नहीं, और उसी भागफल में डिवाइड करने को बोल रहा है, फिर शेष बच रहा है। तो बहुत स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन के साथ अपन लोग कैसे डील करें। तो ध्यान से पढ़ो इसको। किसी संख्या में सबसे पहले किसका भाग देना है? 6 का। इसका मतलब ये कौन है, वो समझो आप। भाजक पहला है, पहला भाजक कि मुझे सर्वप्रथम 6 का भाग देना है। फिर आगे बढ़ो, शेष कितना बच रहा है? पहले 3 शेष बचा। जैसे ही मैं 6 का भाग लगाऊंगा तो मुझे पाड़ा बोलना पड़ेगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा ये नहीं है क्वेश्चन में। फिर भी शेष कितना बचा रहा है? वो 3। फिर आगे देखो, इस प्रकार मतलब जैसे ही आप 6 का भाग लगाएंगे, इस प्रकार जो भागफल आएगा, भाई भाग लगाएंगे तभी शेष बचेगा, तो भागफल आना तो यहां कंपलसरी हो गया। जो भागफल आएगा उसमें किसका भाग देना है बताओ? 4 का। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? भाजक नंबर 2। फिर आपको उस भागफल में 4 का भाग देना है, और कितना बचा रहा है? 2। वह संख्या मतलब फिर से आपको क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। वह संख्या कौन सी होगी? ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट। फिर कोई भी क्वेश्चन हो अपन लोग हल कर सकते हैं। देखो, काम वही करना है, स्टार्टिंग में ही बताया है मैंने। 2 बार भाग देना है, 2 बना लो ऐसे। मान लो आपके पास कोई संख्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं। आपके पास यहाँ कोई संख्या है, वो कोई संख्या होगी तो ही अपन लोग क्या लगाएंगे? भाग लगा पाएंगे। तो यहाँ डेफिनेट कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे ही अपन लोग यहां वाली संख्या में किसका भाग लगाएंगे? पहले 6 का। जैसे ही 6 का भाग लगाए, कितना शेष बचा बताओ? 3। इस प्रकार से नोट कर देंगे। अब फिर उसने क्या कहा? इस प्रकार मतलब जैसे ही आपने भाग लगाया तो जो भागफल आएगा उसमें 4 का लगाना है। तो ध्यान से सुनो, जब मैं यहां वाली संख्या में इसका डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? भागफल मिलेगा कि कितनी बार मैंने यहां पाड़ा बोला। बस ये नोट करने वाली बात है। हमेशा याद रखना, जिस संख्या में आप भाग लगा रहे हैं उसका भागफल वही उस संख्या के कहां होता है बताओ? नीचे। उसी संख्या के नीचे उसका क्या कहलाता है? भागफल। ये आइडिया अपने को कहां से आया? क्योंकि जब अपन लोग 1 मानते थे तो वो 1 किसको रिप्रेजेंट करता था? भागफल को। तो वो सबसे नीचे आता था। तो संख्या के नीचे वाली संख्या हमेशा क्या कहलाती है? उसका भागफल कहलाती है। ठीक है, चलो इस भागफल में किसका देने को बोला? 4 का। और कितना शेष बचाया उसने? तो ये अपना काम हो गया। फर्स्ट टाइप में आ गए वापस से अपन लोग। अब इसके सामने कितना नोट करना है बताओ? 1 4 एकम 4 प्लस 2, वही काम है। 4 एकम 4 प्लस 2, 4 और 2 कितना हो गया? 6। फिर से वही काम, मल्टीप्लाई और ऐड। 6 6 36, 36 और 3 कितना हुआ? 39। वह संख्या कौन सी है बताओ? 39 है। आंसर कितना आ गया अपना? 39। अब इसका जो कंटेंट है अपने पास इस क्वेश्चन का, वो क्या है? देखो, बस इसको याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। यहां क्या लिखा जाएगा? भाजक नंबर फर्स्ट, पहला भाजक। यहां क्या होगा बताओ?
भाज्य। यहां लिखा जाएगा भाजक नंबर 2। यहां इसके जस्ट नीचे क्या होगा बताओ? भागफल होगा। इसके लिए तो वो संख्या, इसके लिए ये भागफल। यहां शेष कौन सा होगा? फर्स्ट। और यहां शेष कौन सा लिखा जाएगा? सेकंड। बस इसको याद रखो, सारे क्वेश्चन मैनेज हो जाएंगे भागफल संबंधी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक बार रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा कि कोई संख्या है आपके पास और उस संख्या में 6 का भाग लगाओ। जैसे ही अपन लोग उस संख्या में 6 का भाग लगाते हैं तो 3 शेष बचता है। फिर उसने कहा इस प्रकार प्राप्त भागफल में 4 का भाग दें तो शेष फिर से 2 बच रहा है। अब उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, इस प्रकार मतलब आप पहले भाग लगाओ, उसके बाद जो भागफल आए उसमें 4 का भाग देना है, तब 2 बचना चाहिए। तो सीधा सा इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे भागफल संबंधी, उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जिस संख्या में आप भाग लगा रहे हैं उस संख्या का जो भागफल है उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ कंटेंट भी बना दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया है। देखो 6 का लगाओ, चेक करा देता हूँ। 39 में 6 का लगाओ, 6 6 36, 6 भागफल हुआ, 6 बार बड़ा बोला और कितना शेष बचा? 3। अब 6 में 4 का लगाओ, 4 1 कम 4 और कितना बच रहा है? 2। जैसे अपन ने क्वेश्चन को हल किया वैसे फिर बनाया तो वापस वही नंबर अपने पास आते हैं। ठीक है, चलो आगे। टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर जो 3 अपने पास थी वो क्या थी? टाइप नंबर 3 पढ़ लिया था अपन ने। अब टाइप नंबर कौन सी है? 4 है। टाइप नंबर 4। भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो नए शेष ज्ञात करना। 4 नंबर का जो टाइप अपने पास था वो था यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो नए शेष ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा। आपको बोला जाएगा यदि किसी संख्या में लगातार 9 11 13 का भाग 9 11 13 का भाग देने पर शेष क्रमशः 8 9 8 बचता है। अब ये तो फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन ही हो गए। अब इसके बाद चेंज करेगा यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो नए शेष क्या होंगे। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन था? देखो, यदि किसी संख्या में लगातार 9 11 13, तो ये जो 9 11 13 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भाज्य।
भाग देने पर शेष कर में से 8 9 8 शेष बचता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो नए शेष क्या होंगे? अब देखो, नए शेष निकालना है, इसका मतलब क्या है? शेष जो है वो तभी आएगा जब अपन लोग भाज्य में किसका भाग लगाएंगे? भाजक का। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वह संख्या निकालना है जिसमें अपन लोग भाग लगाएंगे। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं, देखो ये जो नंबर अपन लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे, ये किस प्रकार से होने चाहिए? तो देखो, जैसे मान लो कि मैं किसी संख्या में 9 का भाग दे रहा हूं और 10 शेष बचा रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में भाजक किससे बड़ा होगा? शेष से बड़ा होगा। भाजक हमेशा किससे बड़ा होगा? शेष से। क्योंकि जब मैं यहां वाली संख्या को डिवाइड करूंगा तो जो शेष बचेगा वो हमेशा इससे क्या होगा? कम होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? भाजक किससे बड़ा करना है? हमेशा क्वेश्चन में शेष से बड़ा करना है। चलो, अब सबसे पहले अपन लोग क्या निकालते हैं? यहाँ वह संख्या निकालते हैं जिसमें अपन ने क्या लगाया? भाग। तो भाजक है 9 11 13, शेष है 8 9 8। वही है अपना कॉन्सेप्ट हल करने का। इधर लास्ट 8 के सामने कितना लिखेंगे? 1। 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हो गया बताओ? 21। चेक कर लो, 21 में 13 का भाग लगाओ, एक बार ही जाएगा और कितना शेष बचेगा? 8। फिर से वही का मल्टीप्लाई और ऐड, देखो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। 11 एकम 11 और 9 कितना हो गया? 20, बचा 2। 11 दूना 22 और 2 कितना हो गया? 24। अब 240 में 11 का भाग देंगे, 21 बार जाएगा और कितना बचेगा? 9। फिर से वही का मल्टीप्लाई और ऐड। 9 को 0 से गुणा करो, 0। किसी भी संख्या को अगर अपन लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो आंसर बनेगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो 9 इंटू 0 0 प्लस 8 तो कितना आएगा बताओ? 8। फिर से वही काम, 9 चौक 36 का 6, बचा कितना? 3। 9 दूना 18 और 3 कितना हो गया? 21। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा जाता वह संख्या कौन सी है तो आंसर कितना होता? अपना 2168 होता। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा गया, अपन से पूछा गया है भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो नए शेष क्या होंगे। अब मुझे चेक करना है कि पहले भाजक क्या थे अपने पास। तो भाजक क्या थे बताओ? 9 11 13 थे। अब मुझे इनका क्रम बदलना है, क्रम बदलना है, उल्टा करना है। सीधा सा मतलब ये है, 9 11 13 का उल्टा 13 11 9 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, अपोजिट साइड से लिखना है। ठीक है, चलो कैसे लिखते हैं देखो, वही काम करना है। फर्स्ट टाइप याद है, सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो भाजक बने हैं वो है अपने 13 11 9। संख्या क्या निकाली? 2168। अब 2168 में मुझे भाग देकर क्या बताना है? इनका शेषफल बताना है। तो 2168 में 13 का भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, 2 अंक में लगाएंगे सबसे पहले, 13 एकम 13। कितना एक्स्ट्रा है बताओ? 8। पीछे बैठाएंगे 6, कितना हो गया? 86। 13 6 78, 78 86, कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 के पीछे फिर 8 बैठाएंगे तो 13 6 78, 78 और 88, कितना डिफरेंस है? 10 का। तो पहला शेष जो है अपना वो कितना है? 10 है। फिर वही का 166 में 11 का भाग लगाओ, 2 अंक में लगाओ, 11 एकम 11, बचा 5, 6 56, 11 5 55, कितना एक्स्ट्रा है? 1। फिर वही का 9 एकम 9 एक्स्ट्रा 6, तो तीसरा शेष अपना कितना बचा? 6 बच गया। 9 एकम 9 शेष 6। अब जो अपने नए शेष आए हैं वो कौन है बताओ? 10 1 6। तो अपने जो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के वो क्या होंगे बताओ? 10 1 6 होंगे।
ठीक है, तो 4 नंबर वाली टाइप थी अपने पास। बस ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन कहां से बनाते हैं वो लोग, और इनका जो मैनेज करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। बस ये जो डिफिकल्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं उनको समझना है कि ये कौन है, इसमें ये कौन है, मुझे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.